बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले शहरी खबरदार होशियार, अब 300 या 500 का चालान नहीं होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 से 5,000 रुपए का चालान होगा। ट्रैफिक जुर्मानों में भारी इजाफे की सिफारिशात मुरतब कर ली गई। सीटीओ ने डीआईजी को जुर्माने बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की शरह कम है, मुंतजिर मेहदी की जानिब से ये कहा गया, जबकि सीटीओ का मजीद कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी नहीं आ रही। मोटरसाइकिल सवार को कम अज कम 2,000, कार सवार को 5,000 जुर्माने की सिफारिश। गलत पार्किंग पर मोटरसाइकिल सवार को 200 की बजाय 2,000 जुर्माने की सिफारिश। गलत पार्किंग पर कार सवार 500 की बजाय 5,000 रुपए जुर्माने की सिफारिश। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल पर 2, कार चलाने पर 5,000 रुपए जुर्माने की सिफारिश की गई है। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 5,000 जुर्माने की सिफारिश है, जबकि काले शीशे लगाने पर 500 की बजाय 5,000 जुर्माने की सिफारिश की गई है। गैर नमूना नंबर प्लेट पर 2,000 से 5,000 जुर्माने की सिफारिश की गई है। और ट्रैफिक जुर्माना बढ़ने से कवानीन की कम खिलाफ वर्जी होगी, सीटीओ की जानिब से ये कहा गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि शहरी अब मजीद खबरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि अब सिर्फ 300 या 500 का चालान नहीं होगा, बल्कि खिलाफ वर्जी करने पर 2 से 5,000 रुपए का चालान भरना होगा। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अब 200, 300 या 500 का चालान नहीं होगा, बल्कि 2,000 और 5,000 के जुर्माने किए जाएंगे। सीटीओ की जानिब से डीआईजी ट्रैफिक पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी गई हैं, जिनका यह कहना है कि 200, 300 और 500 के जुर्माने करने पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों में कमी नहीं आ रही, जिस पर डीआईजी ट्रैफिक को सिफारिशात भिजवाई गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा चालान की जाए और रकम को बढ़ाया जाए, और जिसके बाद ट्रैफिक की जो खिलाफ वर्जी होती है उनको रोका जा सके। जो सिफारिशात सीटीओ की जानिब से भिजवाई गई हैं, उसमें मोटरसाइकिल सवार को कम अज कम 2,000 और कार सवारों को कम अज कम 5,000 जुर्माने की सिफारिश की गई है। रॉन्ग पार्किंग पर मोटरसाइकिल सवारों को 2,000, 500 की बजाय 5,000 जुर्माने की सिफारिश की गई है। इसी तरह बगैर लाइसेंस मोटर चलाने पर 2,000 और गाड़ी चलाने पर 5,000 जुर्माने की सिफारिश की गई है। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर भी 5,000 जुर्माने की सिफारिश की गई, और इसी तरह काले शीशे लगाने पर भी 500 की बजाय 5,000 रुपए जुर्माने की सिफारिश की गई है। सिटी के हवाले से कहना है कि बगैर और गैर नमूना और अप्लाइड फॉर व्हीकल्स को भी 200 और 500 की बजाय 2,000 और 5,000 जुर्माने की सिफारिश की गई है। ट्रैफिक जुर्मानों में भारी इजाफे की सिफारिश की गई है। सिटी के हवाले से कहना है कि ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने से कानून शिकनों की हौसला शिकनी होगी, और इसी तरह पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत ट्रैफिक जुर्माने इंतहाई कम है। ज्यादा से ज्यादा चालान की रकम बढ़ाया जाए ताकि खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। अच्छा आबिद चौधरी, क्या इम्कानात है कि ये सिफारिश मान ली जाएगी? क्या इसमें कोई तरमीम भी मुतवक्के है? बिल्कुल, पहले भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो चालान के जुर्माने हैं उनको बढ़ाया गया था। हुकूमत पंजाब को आगाह किया गया था कि शहरी जुर्माने कम होने के बायस जो ट्रैफिक कवानीन हैं उनकी पासदारी नहीं करते, जिस पर हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्मानों को बढ़ा दिया गया था। दोबारा सीटीओ की जानिब से ये सिफारिशात जो है वो डीआईजी ट्रैफिक पंजाब को भिजवाई गई हैं, और उनकी जानिब से अब हुकूमत पंजाब को आगाह किया जाएगा, और मंजूरी के बाद ये जुर्माने जो हैं उनको अप्लाई किया जाएगा। अच्छा आबिद चौधरी, तो ये कानून तो बन जाते हैं, लेकिन इस पर जो अमल दरामद होता है वो देखने में नहीं आता। तो इस हवाले से इस बार अगर ये कानून जो नई सिफारिश की गई है ये बन जाता है, मजीद जुर्माने बढ़ा दिए जाते हैं, तो हिकमत अमली क्या मरतब की गई है कि इस पर अमल दरामद कैसे कराया जाएगा? बिल्कुल, पहले जब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वन वे की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन किया जाता था तो शहरी जो है वो बिला झिझक 200 रुपए का चालान करवा लेते थे, लेकिन अदालती अहकाम पर जब 200 से 2,000 का वन वे की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया तो वाज़ेह तौर पर देखने में आया था कि शहर में वन वे की खिलाफ वर्जी रुकी थी, क्योंकि 200 की बजाय शहरियों को 2,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ा। तो इसी तरह अब दीगर जो खिलाफ वर्जियाँ उनमें भी चालान की रकम को बढ़ाया, जुर्माना जो है वो बढ़ाने की सिफारिशात की गई हैं, जिसमें रॉन्ग पार्किंग जो है उसमें 200 की बजाय 2,000 का चालान किया जाएगा, और इसी तरह रॉन्ग पार्किंग पर कार सवार को 500 की बजाय 5,000, और इसी तरह बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 और कार चलाने पर 5,000। जब चालान जुर्माने की रकम बढ़ा दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली शहरी जो है वो मोहतात हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर सतह जो मोटरसाइकिल सवारों की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है। तो इस वाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि चालान की रकम को बढ़ाने पर शहरी जो है वो खिलाफ वर्जी भी करते हुए सोचेंगे, क्योंकि 200 की बजाय 2,000 का जुर्माना उनको अदा करना पड़ेगा। पहले भी वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर 200 की बजाय 2,000 का चालान किया जाता था, तो 70% शहर में वन वे की खिलाफ वर्जी रुकी थी। तो सीटीओ मुंजर मेहदी के इस वाले से कहना है कि
चालान की रकम को बढ़ाने का मकसद ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उनको रोकना है। अच्छा आबिद चौधरी, चालान तो बढ़ा दिए जाएंगे और गालिबन जो कानून की खिलाफ वर्जी है वो भी कम हो जाएगी, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस में सिस्टमेटिक चेंजेस हैं, क्या ये भी मुतवक्के है कि किस तरह से ये जो ट्रैफिक पुलिस है उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो अमल दरामद करवा सके इन कवानीन पर? जो ट्रैफिक वार्डन्स को खसूसी तौर पर ट्रैफिक पुलिस स्टैंड मुलामा में इनको हदायत जारी की गई कि शहरियों को पहले ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह किया जाए। तो एक हफ्ते से ये ट्रैफिक पुलिस की कैंपेन शहर में बिला तासुल जारी है, जहां पर शहरियों को आगाह किया जा रहा है कि वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करना बंद कर दें, नहीं तो भारी जुर्माने उनको किए जाएंगे। जिस पर सीटू की जानिब से कहा जा रहा है कि एक हफ्ते तक शहरियों को आगाही दी गई है और उसके बाद कल से दोबारा ब्लैक पेपर और गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा और ये बड़ा क्रैकडाउन होगा, जिसमें पहले ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ब्लैक पेपर और गैर नमूना नंबर प्लेट्स और गाड़ियों पर ब्लू लाइट्स इस्तेमाल करने वाले जो कार सवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन कल से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी भी की जाएगी और खुसूसी क्रैकडाउन जो है इनके खिलाफ किया जाएगा। तो ये सिफारिशात भिजवाने का मकसद जो है वो शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना है और ताकि जुर्माने इस कदर ज्यादा बढ़ाए जाएं ताकि शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने से पहले सोचें और उसके बाद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अगर करते हैं तो उनको भारी जुर्माने अदा करने हों। ठीक है, कल से बड़ा क्रैक डाउन भी शुरू किया जा रहा है और इस हवाले से अब जुर्माने बढ़ाने के हवाले से भी सिफारिशात है जो कि मुरतब कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे कमी के बाद 47 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर 192.53 रुपए से महंगा होकर 193 रुपए पर पहुंच चुका है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे कमी के बाद 47 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर 192.53 रुपए से महंगा होकर 193 रुपए पर पहुंच चुका है और शहरियों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे कमी के बाद 47 पैसे महंगा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की सतह पर पहुंच चुका है और डॉलर 192.53 रुपए से महंगा होकर 193 रुपए पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे कमी के बाद 47 पैसे महंगा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की सतह पर इस वक्त मौजूद है। डॉलर 192.53 रुपए से महंगा होकर 193 रुपए पर पहुंच चुका है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। सईद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल इदा, इंटरबैंक में आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो जारी है। इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर जो है वो 47 पैसे महंगा होने के बाद जो 193 रुपए की सतह है पहुंच चुका है। इंटरबैंक में आज जो ट्रेडिंग डॉलर की ट्रेडिंग जो है वो 192 रुपए 53 पैसे पर है, जो कि जुमे के रोज क्लोज हुआ था उसके ऊपर शुरू हुई और 47 पैसे महंगा होने के बाद इस वक्त डॉलर की जो ट्रेडिंग है वो 196 रुपए के ऊपर चल रही है। अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 195 रुपए का भी अबूर है वो कर चुका है। और माशी माहिरीन के मुताबिक मुसलसल बढ़ता हुआ जो दरामदी बिल है उसकी वजह से रुपए के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में इजाफा है वो भी देखने नजर आ रहा है। और ब्रोनी कर्ज की अदायगी पर जो स्टेट बैंक के जखायर है जून 2020 में जो जखायर थे उसकी निस्बत 10 अरब 30 करोड़ डॉलर है वो तक गिर गए हैं, जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज और उसकी तलब में इजाफे की वजह से रुपए के ऊपर दबाव है बढ़ता जा रहा है। और आज भी इंटरबैंक में डॉलर जो है वो डॉलर ट्रेडिंग 47 पैसे महंगा होने के बाद इस वक्त जो ट्रेडिंग है वो 193 रुपए के ऊपर है वो जारी है। जी अच्छा सही, तो ताजिर कितने परेशान नजर आ रहे हैं, कारोबारी बरादरी कितनी परेशान है और साथ ही साथ अवाम के क्या तासुरात हैं, क्योंकि डॉलर तो बढ़ता ही जा रहा है और हुकूमत के पास क्या इस वक्त कोई स्ट्रेटेजी है?
जी बिल्कुल इदा, हुकूमत के हवाले से की बात करें तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर डॉलर कंट्रोल करने में नाकाम है, वो दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से मौक़िफ़ यही तैयार किया जा रहा है कि IMF की तरफ से जो एक कर्जे की किस्त आनी थी उसमें ताख़ीर की वजह से मुल्क के अंदर डॉलर की शॉर्टेज हुई है, और दूसरी तरफ जो अदाइयाँ हैं बैरूनी कर्जा जार की, उसका सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर डॉलर की शॉर्टेज है। अगर बात कर लें ताजर बरादरी की, ताजर बरादरी है वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रही है। खासतौर पर जो इम्पोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक माह कबल जो डॉलर रेट के ऊपर ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि दालें, चीनी, घी, ऑयल और चावल महंगे हो गए। 50 किलो चीनी का थैला 130 रुपए तक महंगा हो गया है, जबकि 50 किलो चीनी 3,990 से 4,120 रुपए की हो गई है। दर्जा अव्वल का 16 किलो का कॉटन 50 रुपए मजीद महंगा हुआ है। दर्जा अव्वल 5 किलोग्राम ऑयल पैक 100 रुपए तक महंगा हुआ है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मखरूज सरकार भी महंगाई के तूफान के बंद बांधने में नाकाम हो गई है, क्योंकि दालों, घी, ऑयल और चीनी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 130 रुपए बढ़कर 4,120 रुपए का हो गया है। इसी तरह दर्जा अव्वल का 16 किलोग्राम का घी का कॉटन जो है वो 50 रुपए महंगा हो गया है, जबकि दर्जा अव्वल 5 किलोग्राम ऑयल का पैक जो है वो 100 रुपए तक महंगा हो गया है। अब दर्जा अव्वल का ऑयल पैक जो है वो 20 रुपए इजाफे से पूरे 500 फी किलोग्राम में सार्फिन को मिलेगा। इस तरह दालचना 15 रुपए बढ़कर 155 और 170 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई है, जबकि दाल मसूर 30 रुपए बढ़कर 260 रुपए, दाल माछ 40 रुपए बढ़कर 280, सफेद चने 40 रुपए बढ़कर 260, जबकि साबुत मसर बारीक जो है ये सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं, 120 रुपए बढ़कर 360 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। इस तरह जो 140 रुपए फी किलोग्राम वाले चावल हैं वो 180 रुपए, जबकि 150 रुपए फी किलोग्राम वाले चावल जो हैं वो 200 रुपए फी किलोग्राम में अब सार्फिन को मिलेंगे। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। शहजाद हमें आगाह कर रहे थे। शहरियों की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और ताजरों की जानिब से क्या कहा जा रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। इस हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय बर्डन डाल दिया गरीब आवाम पे, तो मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। घी की कीमतें किसी सूरत भी नहीं बढ़नी चाहिए। रेट बढ़ रहे हैं तो अब इस गवर्नमेंट को चाहिए ना, जिस बेस पे ये गवर्नमेंट आई है इनको चाहिए कि इस चीज़ को मतलब रेट नीचे लेके आएँ। घी की जो कीमतें ना बहुत बढ़ा दी हैं, इस हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय बर्डन डाल दिया गरीब आवाम पे, तो मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। घी की कीमतें किसी सूरत भी नहीं बढ़नी चाहिए। रेट बढ़ रहे हैं तो अब इस गवर्नमेंट को चाहिए ना, ये गवर्नमेंट आई है इनको चाहिए कि इस चीज़ को। उमर असलम हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। उमर असलम, बहुत शुक्रिया। अभी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया है। अरकान पंजाब असम्बली सरदार अवैस लगारी, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की है। बिलाल यासीन, रमज़ान सिद्दीक भट्टी, हाफिज़ मोहम्मद नमान भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला ने भी शिरकत की है और इजलास में अवाम के लिए आटा, चीनी, घी सस्ता करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला की रिलीफ पैकेज को आज ही हतमी शक्ल देने की हिदायत भी सामने आई, जबकि हमजा शहबाज की मॉनिटरिंग का फूल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत भी जारी की गई। खुसूसी रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए अलहदा सेल बनाने की हिदायत जारी की गई। तो अहम इजलास हुआ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। अरकान पंजाब असम्बली सरदार अवैस लगारी, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की, जबकि बिलाल यासीन, रमज़ान सिद्दीक भट्टी, हाफिज़ मोहम्मद नुमान ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला भी शरीक हुए। इजलास में अवाम के लिए आटा, चीनी, घी सस्ता करने का फैसला किया गया है और वज़ीर आला की रिलीफ पैकेज को आज ही हतमी शक्ल देने के लिए हिदायत जारी। खुसूसी रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए अलहदा सेल बनाया जाएगा। इस हवाले से भी अहम हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और चीफ मिनिस्टर रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए इस इजलास में तजावीज़ का जायज़ा लिया गया है। अरकान पंजाब असम्बली सरदार अवैस लगारी, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की है और आपको बताएं कि वज़ीर आला की रिलीफ पैकेज को आज ही हतमी शक्ल देने की हिदायत, हमजा शहबाज की मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत जारी।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की काबीना तैयार। अवैस लगारी का नाम सूबाई वज़ीर बल्दियात के लिए ज़ेर गौर है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नाम सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए ज़ेर गौर है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का नाम सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ के लिए ज़ेर गौर है, जबकि मियाँ मुश्तबा शुजा का नाम सूबाई वज़ीर एक्साइज और ख़जाना के लिए ज़ेर गौर है। इसी तरह 5 अरकान असम्बली ने हिदायत के बाद काम भी शुरू कर दिया है। 5 अरकान असम्बली महकमों में इजलासों की सदारत कर रहे हैं। अवैस लगारी, सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान एक्साइज के इजलासों की सदारत कर रहे हैं। तो आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की काबीना तैयार है। अवैस लगारी का नाम सूबाई वज़ीर बल्दियात के लिए ज़ेर गौर है, जबकि ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नाम सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए ज़ेर गौर है। इसी तरह आपको बताएं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर का नाम सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ के लिए ज़ेर गौर है। मियाँ मुश्तबा शुजा का नाम सूबाई वज़ीर एक्साइज और ख़जाना के लिए ज़ेर गौर है। बिलाल यासीन का नाम सूबाई वज़ीर खुराक के लिए ज़ेर गौर है। 5 अरकान असम्बली ने हिदायत के बाद काम का भी आगाज़ कर दिया है, जबकि 5 अरकान असम्बली महकमों में इजलासों की सदारत कर रहे हैं। अवैस लगारी, सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान एक्साइज के इजलासों की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की काबीना तैयार है और इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ वजारतों के लिए ज़ेर गौर हैं, जिनमें अवैस लगारी का नाम है जो कि सूबाई वज़ीर बल्दियात, ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नाम सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ और ख्वाजा इमरान नज़ीर का नाम सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ के लिए ज़ेर गौर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।